जय संविधान। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी और उस पिक्चर का नाम था सगीना महतो। सगीना महतो का मुख्य पात्र था दिलीप कुमार और उस पिक्चर में यह दिखाया गया था कि सगीना महतो एक बहुत ही कर्मठ, जमीन से जुड़ा हुआ, क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा आदिवासी नेता था और उसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत थीं कि जो वहां के जमींदार लोग थे उनको सगीना महतो से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और नेचुरल थी, होती है, क्योंकि आपसी हितों का संघर्ष है पूंजीपतियों के बीच में, जमींदारों के बीच में और जो गरीब जनता है उनके बीच में। अगर गरीब जनता को फायदा होगा तो पूंजीपतियों को नुकसान होगा, अगर पूंजीपतियों को फायदा होगा तो गरीब जनता को नुकसान होगा। ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है। जब आप सोशलिज्म की बात करते हैं, जब आप पूंजीपतियों पे टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो पैसा पूंजीपतियों की जेब से निकलता है तो उनका आर्थिक स्तर थोड़ा नीचे गिरता है और ये पैसा जाता है गरीबों के पास, तो गरीबों का स्तर थोड़ा उठता है। और गरीबों को अगर आप वंचित कर देते हैं चीजों से और पूंजीपतियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, उनको सरकारी उपक्रम बेच देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो पूंजीपतियों का फायदा होता है, गरीबों को नुकसान होता है। तो यही सगीना महतो में पिक्चर में दिखाया गया था। एक वर्ग संघर्ष था सगीना महतो के नेतृत्व में आदिवासियों के बीच में और बड़े बड़े सरमाएदार और जमींदारों के बीच में। और इतना पॉपुलर नेता था दिलीप कुमार सगीना महतो उस पिक्चर के अंदर कि पूंजीपतियों को, जमींदारों को इस समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक कुचक्र रचा। उन्होंने क्या किया कि सगीना महतो के पास एक मैसेज भिजवाया कि हम तुम्हें नेता बना देते हैं, तुम नेता बन जाओ, तुम बहुत पॉपुलर हो, तुम नेता बन जाओ। अच्छा, ये दिलीप कुमार उस ट्रैप को समझ नहीं पाए, सगीना महतो उस ट्रैप को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो सही है कि मेरा क्षेत्र में प्रभाव है, क्षेत्र की जनता से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो ये अगर लोग कह रहे हैं कि मैं नेता बन जाऊं और यहां का सरपंच बन जाऊं और मुखिया बन जाऊं, तो इसमें बुराई क्या है। वो सरपंच बन गए और जैसे ही वहां के वो सरपंच बने, उसके बाद धीरे धीरे पूंजीपतियों और जमींदारों ने उनको इतना ज्यादा अपने अंदर समेट लिया या इतना ज्यादा उन्हें बिजी कर दिया या दिग्भ्रमित कर दिया कि उन्हें ऐसा महसूस कराया कि आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। सगीना महतो धीरे धीरे अपने आदिवासी समूह से कटता चला गया और पूंजीपतियों की तरफ झुका तो नहीं, लेकिन आदिवासियों को यह महसूस होने लगा कि ये नेता हमारा जो था, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, अब ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। अब कई बार ऐसी वर्ग संघर्ष की स्थिति आई कि आदिवासियों की मांग थी, अगर उसको मानते तो पूंजीपतियों को नुकसान होता। और क्योंकि अब सगीना महतो तो नेता बन चुके थे, बड़े मुखिया बन चुके थे, तो उन्होंने एक सामंजस्य की स्थिति स्थापित करने के लिए आदिवासियों को समझाया और पूंजीपतियों का साथ दिया, जैसा आजकल बहुत नेता करते हैं। वो अग्निवीर के फायदे समझाते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स घटने के फायदे समझाते हैं, वो जीएसटी की गारंटी न देने के फायदे समझाते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के फायदे समझाते हैं और बच्चों को सरकारी नौकरी न देने के फायदे समझाते हैं और कहते हैं कि आप पकौड़ा तलिए और प्राइवेट नौकरी कीजिए जहां 12-14 हजार तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप जो है, ये जो पूंजीवाद चल रहा है, ये देश के लिए हितकारी है। आज भी लोग ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं। अब वो सगीना महतो जो है पूंजीपतियों के ट्रैप में फंस गए और यहां तक सगीना महतो पिक्चर में दिखाया गया कि वो इतने ज्यादा अनपॉपुलर हो गए अपने क्षेत्र में, अपने समाज के अंदर, कि वही समाज जो उन्हें पूजा करता था, उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था, उसी समाज ने सगीना महतो को मार दिया। मतलब कहने का ये है कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले सरमाएदार लोग हैं, ये अपने लाभ के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए
किसी भी उभरते नेता को अपने ट्रैप में लेने का प्रयास करते हैं और कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते हैं। अब आता हूं मैं, चलिए सगीना महतो की बात हो गई। आज के परिवेश में, आज के परिवेश में दो घटनाएं घटी। एक घटना आपको याद होगा, 1-1.5 साल पहले एक विदेशी दौरे पे राहुल गांधी जब गए थे, उसी होटल के अंदर गौतम अडानी भी रुके हुए थे। अब रुके हुए थे या उन्हें पता था कि राहुल गांधी यहां रुकने वाले हैं, इसकी वजह से उस होटल पे रुके थे। और गौतम अडानी ने, राहुल गांधी जैसा सूत्र बताते हैं और खबरें बताती हैं, गौतम अडानी ने कोशिश की कि राहुल गांधी के पास मैसेज भिजवाया अपने कुछ लोगों के माध्यम से कि राहुल गांधी गौतम अडानी से मिल लें। अब ये वो मिलना चाहते थे या भविष्य की संभावनाओं को टटोलने के लिए राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, या राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते थे और ट्रैप करना चाहते थे, ये तो गौतम अडानी जाने। क्योंकि अगर राहुल गांधी गौतम अडानी से मिल लिए होते और वो सारी फोटो लीक हो गई होती और सारी चारों तरफ फैल गई होती, तो राहुल गांधी की छवि जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी हो गई है, देश की जनता के बीच में, देश की गरीब जनता के बीच में, देश के पीड़ितों के बीच में, वंचितों के बीच में, दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, वो एक फोटो से धरती पर गिर जाती। लगता है राहुल गांधी ने उस चाल को समझ लिया और ट्रैप को समझ लिया। उन्होंने जो मध्यस्थ आया था, जिसने ये प्रस्ताव दिया था कि आप गौतम अडानी से मिल लीजिए, राहुल गांधी ने उसको डांट डपट कर भगा दिया कि मैं गौतम अडानी से नहीं मिलूंगा। अब यह बात फैल गई समाज के अंदर और यह पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले 4-5 साल से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। और मुहिम क्या छेड़ रखी है? जितने भी लोग जो समाजवाद में बिलीव करते हैं, जो बराबरी में बिलीव करते हैं, जो गरीबों को कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं हो इसकी वकालत करते हैं, और जो हर चीज को प्राइवेटाइज करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का विरोध करते हैं, जो इनकम डिस्पैरिटी है इतनी ज्यादा बढ़ गई है उसका विरोध करते हैं, और इस चीज का विरोध करते हैं कि देश का जो जीडीपी है वो तो तीसरे या 5वें नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन अमीर इतना अमीर हो जाए कि उसको पैसे गिनने की फुर्सत न मिले, और गरीब इतना गरीब हो जाए कि उसको खाने को न मिले। जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं, उनकी आशाओं को राहुल गांधी ने जगाया था, और गौतम अडानी के उस प्रयास से वो ट्रैप हो जाते अगर वो गौतम अडानी से मिल लेते। अब इसी प्रकार की घटना 3 दिन पहले फिर घटी है। अब इसमें मुकेश अंबानी साहब अपने परिवार के साथ सोनिया जी से उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की। उन्होंने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, और राहुल गांधी क्योंकि सोनिया जी के साथ रहते हैं तो यह था कि राहुल गांधी और सोनिया जी से मुलाकात। अब इसके कई कारण हो सकते हैं किस वजह से मुकेश अंबानी उनसे मिलना चाहते थे और घर गए थे। पहला तो यह हो सकता था कि एक कर्टिसी है कि भाई बेटे की शादी है, सबसे छोटे बेटे की शादी है, और भारतीय परंपराओं के अनुसार छोटे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो तो जो व्यक्ति है जिसके घर में शादी होती है वो जाता है और कार्ड देता है। एक तो यह हो सकता था। दूसरा यह हो सकता था कि उसी प्रकार का ट्रैप हो सकता था जिस प्रकार का ट्रैप गौतम अडानी ने राहुल गांधी से मिलने के लिए फेंका था, कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी, सोनिया जी से मुलाकात होगी, फ्लैश होंगी, फोटोग्राफ्स, वीडियोस बनेंगे, पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे। तो जो राहुल गांधी की एक मुहिम है जो आज के तारीख में जन जन तक पहुंच गई है और जनता जनता तक पहुंच गई है, कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है गरीबों के हित में, वो धराशायी हो जाती। आपने जानते ही हैं इलेक्शन टाइम में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं था। प्रधानमंत्री को देश के ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी के बारे में बात नहीं करते। लगता है ट्रक लोड पैसा कांग्रेस के दफ्तर में और राहुल गांधी के घर पहुंच गया। ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी उनको, क्योंकि ये बात कह के एक तो उन्होंने सरकार की कमजोरी दिखा दी थी कि अगर ट्रक लोड पैसा अंबानी अडानी पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब ब्लैक मनी में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों को आपने बदनाम कर दिया।
भाई आपके पास प्रूफ है तो अरेस्ट कीजिए, नहीं प्रूफ है तो बिना बात के लिए आप बोलते क्यों? लेकिन वो एक प्रकार से ये दिखाना चाहते थे कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खिलाफ राहुल गांधी बोलते तो हैं, लेकिन लगता है उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसकी वजह से उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो अगर राहुल गांधी और सोनिया जी मुकेश अंबानी से मिलती, जब वो कार्ड देने आए थे, तो मैसेज चला जाता कि राहुल गांधी जो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खिलाफ बात करते हैं वो एक प्रकार का आडंबर है, और वास्तविकता में तो दे आर हैंड इन ग्लव्स। जैसे बीजेपी है वैसे ही कांग्रेस है, और बीजेपी के लोग इस चीज का प्रचार प्रसार कर देते। भाई हमारे और कांग्रेस में क्या अंतर है? हम भी अडानी के साथ प्लेन में घूमते हैं, हम भी उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी करते हैं। अब ये राहुल गांधी, या तीसरा एक और कारण भी हो सकता है, तीसरा कारण यह हो सकता है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शायद ये लगा, जिसकी संभावना बहुत कम है, मैं नहीं मानता कि ये होगा, कि आने वाला समय कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का है, और बीजेपी का समय खत्म हो गया है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस से भी, राहुल गांधी से भी संबंध बनाएं, जिससे कि जब सरकार बदले, सत्ता पलटे, तो उनको कोई खास परेशानी ना हो। लेकिन मैं इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं, क्योंकि अभी तो सरकार मोदी जी की है, और मोदी जी का नेचर आप जानते हैं। ये मोदी जी को अगर ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरे लोग जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे सत्ता में रहते हुए अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर कोप का भाजन तो उनको पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं। तो इस बात की मैं संभावना नहीं समझता। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी मैं समझता हूं वो ये थी, ये राहुल गांधी को ट्रैप कर लिया जाए। सोनिया जी के पास जाएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात होंगे, वीडियो बनेंगे, फोटोग्राफ बनेंगे, और पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में उसको घुमा दिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने देखिए कितने बुद्धिमानी का परिचय दिया, क्योंकि आज राहुल गांधी की जो छवि है वो प्रो पुअर है, वो गरीबों के हित में है, वो दलितों आदिवासियों के हित में है, वो ओबीसी के हित में है, वो आदिवासियों के हित में है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के हित में है। वो जो संविधान की मूल भावना है, जो बराबरी का दर्जा सबको देती है और सबके उत्थान की बात करती है, राहुल गांधी आज उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो ट्रैप को शायद समझ गए। और जब मुकेश अंबानी घर पहुंचे, प्री फिक्स्ड मीटिंग थी, तो सोनिया जी तो मिली, लेकिन राहुल गांधी वहां से उसी समय निकलकर, जिस समय मुकेश अंबानी की मीटिंग फिक्स थी, जीटीपी नगर में जहां लेबर चौक है वहां अचानक पहुंच गए। और लेबर चौक में आप जानते हैं जो मजदूर हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं, 500-700 बैठे रहते हैं, 100-200 को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, मजदूरी मिलती है, बाकी बैठे रहते हैं, घर वापस आ जाते हैं। और उनकी क्या स्थिति होती है, किस बना स्थिति में और किस प्रकार की परेशानी उनको होती है, हम आप समझ सकते हैं। हम तो घर में बैठे हैं, वो तो धूप में, लू में बैठे रहते हैं, केवल दिन में 400-500 रुपए कमाने के लिए। और राहुल गांधी उनको पूर्व सूचित भी नहीं करते, उनको बताते भी नहीं कि राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहां मजदूरों में आश्चर्य, कि भाई ये तो बताते हैं लोग कि ये पता था कि शायद कोई मेंबर पार्लियामेंट आएगा, कोई डेलीगेशन आएगा, लेकिन राहुल गांधी खुद आ जाएंगे। और राहुल गांधी उनके साथ जाके बैठ जाते हैं, उनके गले में हाथ डालते हैं, उनसे बात करते हैं, गारा बनाते हैं, चिनाई करते हैं। मतलब वो सब काम राहुल गांधी करते हैं जो कि वो मजदूर करते हैं और दिन में 400-500 रुपए कमाते हैं। अब ये किसी भी राजनेता के लिए जिसको कहा जाता है कि वो शहजादा है और उसे गरीबों के हित के बारे में पता नहीं है, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार से दिखता है तो एक कंट्रास्ट पैदा होता है। एक तो एक्सट्रीम होता कि अगर राहुल गांधी मुकेश अंबानी की अगवानी करते और उनके साथ बैठ के चाय पीते, और दूसरी तरफ वो बैठ गया एक पूंजीपति को छोड़कर देश की गरीब जनता के साथ, सबसे गरीब जनता के साथ, दिन भर कुआं खोदकर पानी पीने वालों के साथ। तो जो राहुल गांधी की इमेज को ट्रैप करने का प्रयास किया गया था वो विफल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर राहुल गांधी मजदूरों के पास न जाते और मुकेश अंबानी से न मिलते तो एक मैसेज जाता जो थोड़ा सा म्यूटेड होता, मॉडरेट होता। लेकिन राहुल गांधी उसी समय मजदूरों के पास चले गए तो एक्सट्रीम मैसेज चला गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो प्रचारित प्रसारित हो गया कि राहुल गांधी ने मुकेश अंबानी से मिलना पसंद नहीं किया, बल्कि वो देश के गरीब
मजदूरों के साथ बैठ के उन्होंने चिनाई की और उनके गले में हाथ डाला, उनके साथ बैठे और कहीं इस प्रकार का कोई मैसेजिंग नहीं किया कि वो अपने को शहजादा समझते हैं या फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। और उसके बाद फिर वो हाथरस भी गए, उसके बाद वो गुजरात भी गए। गुजरात में जो मोरवी का कांड हुआ था और वहां जो गेमिंग सेंटर का कांड हुआ था, उसके जितने भी पीड़ित लोग थे उनसे मिले। तो एक मैसेजिंग जो राहुल गांधी की एक इमेज पर्सनैलिटी थी वो उभर के सामने आई। देखिए किस प्रकार से ये पॉलिटिशियन एक दूसरे को ट्रैप में लेते हैं। आपको याद होगा जब पहलवान, पदक विजेता पहलवान दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रही थी, जंतर मंतर पे बैठी थी और उनकी शिकायत थी कि एक बाहुबली ने उनके साथ व्यभिचार किया है। बल्कि एक बेटी जो अव्यस्त थी उसने पॉस्को एक्ट का भी उसमें कानून में धारा में थाने में रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया था। एफआईआर लिखी गई थी, फिर बाद में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लिखी गई थी, लेकिन बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी। मैं भी 2 बार गया था अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मेरी सहानुभूति बेटियों के साथ थी और जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ थी, तो इसलिए मैं गया था। लेकिन शायद वो बेटियां राजनीतिक तो थी नहीं, वो तो पहलवान थी और देश के लिए पदक लाने वाली बेटियां थी, तो उनको राजनीति तो समझ में आती नहीं थी। और देखिए खेल कैसे एक दिन में पलटा था। अमित शाह ने मैसेज दिया और ये पहलवान बेटी और बेटे अमित शाह से मिलने चले गए, केवल मिलने गए। और ये मिलने की सूचना जब पूरे हिंदुस्तान में फैली तो वो छवि जो बच्चों के साथ, इन पहलवानों के साथ पूरे देश की थी, वो अचानक गिर गई। लोगों ने कहा कि ये तो अमित शाह से मिल गए, ये तो बीजेपी से इनका कोई समझौता हो गया, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उनकी छवि, वो ट्रैप में आ गए। तो इस घटना से एक बात और सिद्ध होती है कि राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता की तरह उभरे हैं कि वो इस ट्रैप में नहीं आए। जो मैसेजिंग उन्होंने और जो लोकसभा के अंदर उनका व्यवहार है वही लोकसभा के बाहर है। जो अडानी अंबानी के खिलाफ अगर वो बोलते हैं तो सैद्धांतिक रूप में बोलते हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई अडानी अंबानी हमारी भी नहीं है। वो पैसा कमाएं, देश में रोजगार दें, हमें कोई परेशानी नहीं, देश में रोजगार होना चाहिए, देश के अंदर निजी सेक्टर, जो निजी क्षेत्र है उसका विकास होना चाहिए, ये सब मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की वस्तुस्थिति को समझते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी का सिद्धांत देश की आजादी के बाद दिया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा, आपस में कंपटीशन होगा, जिसके अंदर रोजगार सृजन जो पब्लिक सेक्टर करेंगे और प्रॉफिट जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा। और क्योंकि आपस में कंपटीशन होगा, लेकिन प्राइस भी कंट्रोल में रहेंगे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, वैसा चले। लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर हर चीज को प्राइवेटाइज करके एम्प्लॉयमेंट को पीछे धकेल दिया गया है और देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और महंगाई भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को टक्कर देने वाला पब्लिक सेक्टर है ही नहीं। तो राहुल गांधी उस ट्रैप में नहीं है। अब एक और ट्रैप है, अब समझिए, ये ट्रैप अब देखना है राहुल गांधी क्या करते हैं, सोनिया गांधी क्या करती हैं। जब बेटे की शादी होगी मुकेश अंबानी की, तो राहुल और सोनिया वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अगर नहीं जाएंगे तो एक मैसेज देश की जनता को, जो गरीब जनता है, जाएगा कि भाई ठीक है, ये हमारे यहाँ सुख दुख में बैठने वाला आदमी है, हमारे साथ चाय पीने वाला आदमी है, हमारे गले में हाथ डालने वाला आदमी है, लेकिन पूंजीपतियों क्या ये नहीं जाता, जिनके देखो सारे राजनीति के लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव मैसेज ये भी जाएगा कि भाई बेटे की शादी थी, बेटी की शादी थी, इसमें आपको चला जाते तो आपको क्या परेशानी थी। अगर चले जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर वही मैसेज चला जाएगा, वही ट्रैप हो जाएगा कि भाई देखिए, राहुल गांधी जो अंबानी अडानी के खिलाफ बोलते रहते हैं, वहां तो गौतम अडानी साहब भी होंगे, फिर वो फोटोग्राफी भी होगी, फिर वो बीजेपी के वहां पे सेल्स भी होंगे, वो फोटोग्राफी भी करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो देश में जो राहुल गांधी की एक बनी बनाई प्रो पुअर इमेज है वो खत्म हो जाएगी। ये ट्रैप हो सकता है। अब ये निर्णय तो सोनिया जी को लेना है कि राहुल गांधी और सोनिया जी उस शादी में जाएंगी या नहीं जाएंगे।
लेकिन आपको और मुझे ये सोचना है कि ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ होती है और हम उस स्टेचर के आदमी होते जो राहुल गांधी हैं और जिस प्रकार के पॉलिटिकल गेम्स हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो हम क्या करते और क्या ना करते। तो मेरा निजी विचार यह है, आपका क्या है आपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को तो कतई उस शादी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि सोनिया जी को भी उस शादी में नहीं जाना चाहिए, प्रियंका गांधी को भी उस शादी में नहीं जाना चाहिए। और अगर परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी को भेजने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो रॉबर्ट वाड्रा को भेज सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी एक बिजनेसमैन है और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी भी एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन के बीच में बिजनेस मीटिंग तो नॉर्मल चीजें होती हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट ए पॉलिटिशियन, राहुल गांधी इज ए पॉलिटिशियन। राहुल गांधी हैज मेड ए पॉइंट टू टॉक अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड इज टॉकिंग इन फेवर ऑफ सोशलिज्म एंड प्रो पुअर सेंटर टू लेफ्ट जो उनकी विधा है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी जो है सेंटर टू राइट विधा को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरे विचार से राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को उस शादी में नहीं जाना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए। एक सुखद संकेत यह है, ईरान के अंदर जो हुआ है अभी इलेक्शन, और वहां पे वो व्यक्ति जीता है जो हिजाब के खिलाफ है। मतलब ईरान के अंदर जहां पहले शाह ईरान हुआ करते थे और लिबरलाइज्ड इकोनॉमी थी और सोसाइटी लिबरलाइज थी, बाद में वहां कट्टरता आ गई थी। अब वो कट्टरता खत्म होने की दिशा में ईरान के लोगों ने, और वहां पे आंदोलन भी चला, लड़कियों ने बेटियों ने आंदोलन चलाया हिजाब के अगेंस्ट। तो एक मैसेज ये जा रहा है कि वर्ल्ड का एक ऐसा कट्टर क्षेत्र अब जो है कट्टरता से हट रहा है, और यही चीज हिंदुस्तान के अंदर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम कट्टरता से हटें, हम सहिष्णुता की तरफ बढ़ें, संभाव सद्भाव की ओर बढ़ें। और ये जो रिचुअल्स हैं और ये चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हिजाब है, टीका है, जनेऊ है, ठीक है, आप करना चाहें आप हाथरस वाले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश 21वीं शताब्दी की ओर बढ़े। बाकी जो आप अपने घर में पूजा करते हैं, अजान पढ़ते हैं, आप जो भी करते हैं, आपके धर्म का मामला है, घर का मामला है, आप करते रहिए, लेकिन सामाजिक रूप से आप किसी को भी अपने से कमजोर न समझें और अपने को किसी से शेषकर न समझें। कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, ऐसा क्योंकि ईरान ने निर्णय ले लिया है तो आशा है कि ऐसा प्रभाव हिंदुस्तान में भी होगा, भारतवर्ष में भी होगा। अब आप खुद बताइए, जो मैंने कहा है कि मुकेश अंबानी आए थे और राहुल गांधी से मिलना चाहते थे और राहुल गांधी निकल लिए थे और अडानी को भी उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, क्या ये ट्रैप था? और अगर ट्रैप था तो जो मैंने सुझाव दिया है क्या आप उससे सहमत हैं, या आपका कोई दूसरा विचार है तो मुझे बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम और जय संविधान।